हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल में। इसका नाम है सोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज के इस नई वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो एमपीएस कोर्स के स्टूडेंट्स हैं और उन सभी के पास में एमपीएस 001 का सब्जेक्ट है और वो मास्टर ऑफ पॉलिटिकल साइंस में फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं। तो उन सभी के लिए आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम लेकर आए आप सभी बस जो भी स्टूडेंट्स नया नया एमपीएस कोर्स में एनरोल हुआ है, फर्स्ट ईयर में, और उसे एमपीएस 1 का एग्ज़ाम देना है। तो आज की इस वीडियो में आप सभी के लिए एग्ज़ाम में कौन कौन से यूनिट आप सभी को पढ़ना है और उसके अंदर क्या पढ़ना है, इसको डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहली बात तो ये एमपीएस आपका 001 का सब्जेक्ट है, जिसमें सबसे फर्स्ट लेसन अगर आप देखोगे तो वो राजनीतिक सिद्धांत का है। हम इसके अंदर राजनीतिक सिद्धांत और एक एक करके जितने भी चैप्टर्स हैं उन सभी को देखेंगे कि हमने इसमें क्या क्या पढ़ना है। जैसे फर्स्ट चैप्टर आप सभी का है, इसमें आप सभी को सबसे पहले ये पढ़ना है कि राजनीतिक सिद्धांत है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में आप सभी को ये पढ़ना है राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति क्या है। इसके बाद में आप पढ़ेंगे राजनीतिक सिद्धांत की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है और राजनीतिक सिद्धांत का अध्ययन करना हमारे लिए क्यों आवश्यक है। हम इन 4 टॉपिक्स को इस फर्स्ट यूनिट के अंदर अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं और ये चारों के चारों चीज़ ही आप सभी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहली बात तो राजनीतिक सिद्धांत क्या है, नॉर्मल सी चीज़ है, आपको ये पढ़ना है। और फिर आपसे या तो राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति पूछता है इससे पेपर में, या फिर राजनीतिक सिद्धांत का अध्ययन क्यों करना चाहिए, आपसे ये पूछेगा। इसके बाद में आप सभी के लिए सेकंड यूनिट आप सभी की स्टार्ट हो जाती है, जिसमें आप सभी को लोकतंत्र के बारे में पढ़ना है। तो इसमें आप ये पढ़ेंगे कि लोकतंत्र आखिर क्या होता है और लोकतंत्र के अंदर आप सभी को कौन कौन से अधिकार जो है वो मिले हैं। जैसे आपको समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार मिला है, तो लोकतंत्र के अंदर इनका क्या इंपॉर्टेंट रोल है। हम पहली बात तो लोकतंत्र का महत्व देखें और साथ ही साथ में आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन ज़्यादा आपसे पूछा जाता है, लोकतंत्र का एक तो प्रतिक्रियात्मक और सच्चा सत्तावाचक जो है लोकतंत्र क्या है। इसके बारे में आपसे ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखना है आप सभी को। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में है। और इसके बाद में हम नेक्स्ट यूनिट के ऊपर आ जाते हैं, जो कि आप सभी के अधिकारों के ऊपर है। तो अधिकारों की जो प्रकृति है, इसके बारे में क्वेश्चन आप सभी से पूछा जाता है थर्ड यूनिट में। अधिकारों की प्रकृति क्या है, इसके बारे में आप सभी को एक्सप्लेन करना है। और साथ ही साथ में अधिकारों की उत्पत्ति के कुछ अलग अलग आपकी अवधारणा है, जैसे लास्की की क्या परिकल्पना है मानवाधिकारों की लेकर, और इसके बारे में आप सभी को बहुत बार पेपर। इसके साथ साथ अधिकार हमारे लिए क्यों आवश्यक है, अधिकार और कर्तव्य के बीच में क्या संबंध है, ये आप सभी से पेपर में पूछा जाता है। तो ये वाला क्वेश्चन भी आप सभी को करना है। ये यूनिट में आपको इन 3 चीज़ों के बारे में मेनली पढ़ना है, जो आपके एग्जाम से पूछा जाता है। नेक्स्ट यूनिट आप सभी की है स्वतंत्रता क्या है, स्वतंत्रता की यूनिट। स्वतंत्रता में आप लोगों को बिल्कुल ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। इसमें स्वतंत्रता की नकारात्मक और सकारात्मक अवधारणा आपको इसके अंदर पढ़ना है। सिंपल सा आपको यही पढ़ना है, स्वतंत्रता क्या है, स्वतंत्रता की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई, प्राचीन काल में लोगों को कितनी स्वतंत्रता थी। समानता वाला जब आप चैप्टर पढ़ लोगे तो आपसे इससे 2 चीज़ें पूछी जाएंगी आपके एग्जाम में। सबसे पहली बात तो स्वतंत्रता, समानता और न्याय, इनमें क्या संबंध है, आपको ये बताना होगा इसके अंदर। और इसके साथ साथ आपको ये बताना होगा कि समानता के क्या क्या आयाम हैं, ये भी पेपर में बहुत बारी पूछा जाता है। समानता के 3 आयाम आप सभी से ज़्यादातर पूछे जाते हैं, जैसे सामाजिक आयाम, आर्थिक आयाम और राजनीतिक आयाम। कानूनी आयाम जो है ये भी आपसे पेपर में पूछा जाता है, लेकिन सबसे पहली बात तो ये आपसे एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। ये आप लोगों को याद रखना है। तीनों के तीनों आयाम आप सभी को पढ़ने हैं बहुत अच्छी तरीके से, जो कि आपके एग्जाम के बहुत इम्पोर्टेंट है। न्याय वाला चैप्टर आप सभी का ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। न्याय में आपको क्या क्या पढ़ना है, इसमें सबसे पहली बात तो जॉन रॉयल्स का न्याय का सिद्धांत सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मार्क्सवादी लोग न्याय को लेकर क्या सोचते हैं, ये भी आपके एग्जाम इम्पोर्टेंट है। ये पेपर में आपसे बहुत बार पूछा जाता है। और इसके अंदर हम ये भी देखते हैं कि जो न्याय है हमारे लिए क्यों आवश्यक है, आप सभी को याद रखना है। जॉन रॉल्स के न्यायवादी सिद्धांत, न्यायवादी जो सिद्धांत है, इसकी आलोचना आपसे कई बार पूछ ली जाती है। ये वाला क्वेश्चन आप सभी को
जाना है और ये वाला चैप्टर में आपको ये पढ़ना है। इसी तरीके से आप सभी को कर्तव्य मैंने बताया, आपसे अधिकार और कर्तव्य के बारे में आपसे पूछना है। नागरिकता की जो परिकल्पना है उसके बारे में पूछ लेते हैं क्वेश्चन। संप्रभुता के बारे में हम सभी को पढ़ना है। तो नागरिकता के बारे में हमको क्या क्या पढ़ना है? नागरिकता के बारे में हमें ज़्यादा कुछ नहीं, इसके अंदर एक तो नागरिकता की मार्क्सवादी अवधारणा, ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम। इसके बाद में नागरिकता के बारे में अधिकतर आपसे वैश्विक नागरिकता के बारे में क्वेश्चन भी पूछ लेता है कई बार। वैश्विक नागरिकता क्या है आपको याद रखना है, इसके लेकर क्वेश्चन आपसे बन जाता है। अधिकतर न्याय की जो मार्क्सवादी अवधारणा है उस न्याय की मार्क्सवादी अवधारणा और नागरिकता की मार्क्सवादी अवधारणा। उसके बाद में नेक्स्ट आप सभी के लिए है स्वयं प्रभुत्ता। स्वयं प्रभुत्ता के विकास के बारे में आपको बताना है। ऑस्ट्रीन का सिद्धांत, ऑस्ट्रीन का जो है सिद्धांत, ये आपसे पूछा जाता है। और भूमंडलीकरण ने स्वयं प्रभुत्ता को कैसे प्रभावित किया, ये क्वेश्चन भी आप सभी से बहुत बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से पूछा जाता है राज्य और नागरिक समाज को लेकर, तो इस पे भी वीडियो हमने बना रखी है। पहला क्वेश्चन भी आप सभी को करके जाना है, नागरिक समाज किसे कहते हैं? राज्य का नागरिक समाज पर, और साथ ही साथ में नागरिक समाज ने किस प्रकार से समाज के अधिकारों को बढ़ाया है, इसके बारे में आपसे पूछा जाता है। तो आपको याद रखना है, क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं। इसके बाद में नागरिक समाज की विशेषताएं आपको अच्छे तरीके से करके जानी है। नागरिक समाज करने के बाद में आप सभी को नीचे यहाँ पर सीधा आना है मार्क्सवादी, लेनिनवादी, माओ, लुकास, ग्रामसी, फ्रैंकफर्ट स्कूल, इनके बारे में वीडियोस बना रखी है मैंने आप सभी के। 100% क्वेश्चन आप सभी से इन 2 यूनिट से आपके पेपर में 2 क्वेश्चन आता है। तो आपसे लेनिन के विचार, माओ के विचार या कार्ल मार्क्स के विचार पूछे जाएंगे, तो ये कंफर्म है। इसके बाद में लुकास, ग्रामसी और फ्रैंकफर्ट स्कूल, इसके बारे में भी आपसे पेपर। अगर आपने इतने क्वेश्चन कर लिए तो एक राजनीतिक हिंसा क्या है और क्लासिकल उदारवाद, इसके बारे में भी कई बार क्वेश्चन बन जाता है। तो आपको ये क्वेश्चन जरूर करने, और ये आपके सिलेबस में से ये सारे के सारे चैप्टर हैं। अगर आप लोगों ने जो देख ली, अगर आप लोगों को पसंद आई है, सिलेबस के बारे में पता चला, तो आप इस वीडियो को मित्रों तक शेयर कर दीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब किया। और साथ ही साथ में आप सभी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है। टेलीग्राम पर अगर आप लोग हमारे साथ नहीं जुड़े तो आप जुड़ सकते हैं। लगभग लगभग 600 से प्लस आप भी हमसे जुड़ सकते हैं। और हर साल ऐसा होता है कि बहुत सारे बच्चे जुड़ते हैं, फिर एग्जाम खत्म करना चाहो तो बाकी अभी आप एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से जुड़ सकते हैं। कि वेलकम आप सभी से अपनी भी क्वेरी है, क्वेरी के लिए इस नंबर से कनेक्ट से अपनी